फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो अभी तक हमारा 12th क्लास का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा था और दूसरी तरफ हमारा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है 12th क्लास का, जो कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जहां भी एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है जिस बोर्ड में भी, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा हमारा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है और हमारा जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है उसका। ये वीडियो हमारा हिस्ट्री का होगा और अभी तक हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का दे दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। तो अभी जो हमारा वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जब 200 पूछ जाएगा, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का 200 ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है, उसमें से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। 80% गारंटी, 1-2% एक्स्ट्रा भी हल्का चीज पूछ देता है, गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो वो सब तो हमें बताना नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है गांधी जी को किसने क्या कहा, गांधी जी भारत कब आए, तो ये सब तो आपको खुद पता है। ठीक है, तो 80% मिलने का पूरा चांस रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से 120 नंबर के। ठीक है, जब हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री में, तब हम हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चालू कर देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चालू कर देंगे। अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं बताया है, बस ये बताया कि अशोक, मैंने बताया था कि बहुत ये अच्छे शासक थे, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया, किस चीज का स्थापना किया, क्या चीज नहीं किया, क्या किया, ठीक है, और कब किया, इसके बारे में मैंने 6 क्वेश्चन लाया, आप आराम से उसे देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि दास प्रथा का समाप्ति किया। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि दास प्रथा की समाप्ति किसने किया, तो अशोक ने किया। इसीलिए मैंने अशोक का जो भी है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दास प्रथा का समाप्ति किसने किया, अशोक ने किया। कब किया, तो 1562 में किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किसने किया, जो तीर्थ यात्रा पे जब ये करते थे उस समय तो उस पर कर लगता था, तो उसका समाप्ति किसने किया, तो किसने किया, अशोक ने किया। बस दास प्रथा के समाप्ति के जस्ट बाद 1 साल बाद। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, अशोक ने लगाया। इससे पहले भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन मौर्य वंश की अगर जब बात करें तो अशोक ने ही जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, इबादत खाना की स्थापना किसने की, पूछेगा अशोक ने इबादत खाना की स्थापना कब किया, 1573 में किया। हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा इबादत खाना की स्थापना किसने किया, अशोक ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया, दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया, अशोक ने किया। कब किया, 1582 में किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे द से स्टार्ट हुआ है दीन, यहां से दास प्रथा जस्ट इसके 20 साल बाद। ठीक है, यानी द से स्टार्ट हुआ दास प्रथा, द से स्टार्ट हुआ दीन ए इलाही। ठीक है, तो जब 562 आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको 562 इसीलिए याद रहेगा कि 1 साल बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया गया था। तो आप दास प्रथा अगर याद रखेंगे तो 20 साल ऐड करके आप दीन ए इलाही, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, झरोका दर्शन क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में जब कंपटीशन की हो, बोर्ड का हो, इसमें पूछता है। तो झरोका दर्शन की शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने किया। ठीक है, आई थिंक आपको ये 6 क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसेंगे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चलो साथ है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो ऑप्शन है आपका किताब उल हिंद, बाबरनामा, बादशाहनामा, रिहल्ला। तो आपको पता होगा कि बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, और ये जो बादशाहनामा है या शाहजहां का है, आपको पता होगा। ये रिहल्ला जो है या इब्न बतूता का है, आपको पता होगा। ये किताब उल हिंद किसका है, किसका रचना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये कब हुआ था, ऑप्शन है आपका 504, 509, 507, सॉरी
500 में बोल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। 1504, 1509, 1517, 1526। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526। ठीक है, चलते हैं। 109, अकबर किस राज पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर जो है बहुत सारे राज्यों पे अधिकार किया, लेकिन इस चार में से किस राज्य पे अधिकार नहीं कर सका? बहुत सारे पावर लगाने के बाद भी, बहुत सारे युद्ध करने के बाद भी, बहुत सारे अपने पैसे खर्च किए, सैनिकों का यूज किया, अपना माइंड लगाया, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। वह कौन सा राज था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका है मारवाड़, चित्तौड़, जोधपुर, मेवाड़। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेवाड़ है। मेवाड़ पे अकबर से नहीं हो पाया राज करना, ठीक है, अधिकार करना नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 110, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। जो इसका राइट आंसर है वो है बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 111, द्वितीय अफगानिस्तान राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है इस्लाम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, शेरशाह सूरी, अफगानी। तो बच्चा अफगानिस्तान राज्य सुनते हुए वो सोचेगा यहाँ अफगानी लिखा हुआ, बिल्कुल यही सही होना चाहिए। बच्चा आंख बंद करके यही देगा अगर जिसको नहीं पता है तो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगानिस्तान राज्य का स्थापना किया था, इसलिए इनको द्वितीय अफगानिस्तान राज्य का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से? आपको पता है कि चिश्ती जो है एक सिलसिला था, पादरी जो है सिलसिला था, कादरी जो है सिलसिला था। तो आपको बता दें कि किसी एक आदमी का आइडियोलॉजी एक ही सिलसिले से मिल सकता है। आप ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी आप ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी अगर बीजेपी से मिलता तो आप बीजेपी में रहेंगे, आपका आइडियोलॉजी कहीं कांग्रेस से मिलता है तो कांग्रेस में रहेंगे। तो इसी तरह था कि यह किस सिलसिले से संबंध रखता था। तो ऑप्शन है आपका चिश्ती, पादरी, कादरी, और यह पूछ रहा है कि यह सब। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट होगा वो बी होगा, कादरी। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ कि मैंने यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिख दिया है, ए के बाद बी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कादरी। क्वेश्चन नंबर 113 है कि तालीकोटा तथा राक्षस तांडरी का युद्ध कब हुआ? तो दोनों नाम सेम है, इसका मतलब है कि राक्षस तांडरी जो हुआ था वह तालीकोटा नाम पे स्थान पे हुआ था, इसीलिए इसको तालीकोटा युद्ध भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है 1555, 1558, 1561, 1565। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1565 होगा, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना का ऑप्शन है नानू एवं कुक्कू। सेकंड है सिंधु एवं कान्हू। सी नंबर है हरिहर एवं बुक्का। डी नंबर है कृष्णदेव राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। हरिहर एवं बुक्का जो है ये दोनों भाई थे। क्वेश्चन नंबर 115, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो ऑप्शन है अजीत सिंह, नरसिंह राव, कृष्णदेव राय और सभी। अगर महानतम शासक होगा तो कोई एक ही हो सकता है महान, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय जी थे, ठीक है। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के किस राज्य में राज्य मैंने बोल दिया, मध्य प्रदेश खुद राज्य है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है भोपाल, सागर, रायसेन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी। रायसेन जो है जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वहां पे सांची जो है एस्टेब्लिश्ड है, अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 117, गोपुरम का संबंध है गाय का घर, मस्जिद, मंदिर। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो सोचते हैं गौ मतलब गाय होता है, इसीलिए गाय का घर हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 117 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो है मंदिर। यहाँ पे गोपुरम जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए गोपुरम मंदिर से संबंध। नंबर 118, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया? यानी यहाँ पे आप इसको घेर सकते हैं, यानी विजय का भवन जो है इस नाम का संज्ञा जो है महानवी डब्बे को विजय का भवन का संज्ञा किस विदेशी यात्री ने दिया था? तो ऑप्शन है निकोली कॉन्टी, डिमिगोस पीएस, निकीतन,
अब्दुल रजक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डेमिगोस पीएस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, हम्पी नगर साम्राज्य जो था वह किससे संबंधित था? मौर्य किस साम्राज्य से संबंधित था? हम्पी नगर जो था वह किस साम्राज्य से संबंधित था? ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही होगा, हम्पी जो विजयनगर की राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 आपके लिए। इससे पहले मैंने पूछा था किताब उल हिंद किसने लिखा था, कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये 120 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको किस सब्जेक्ट की जरूरत है, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले कौन सा वीकनेस पॉइंट है आपका, हम उसी का वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।